नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता ध्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को आज विदा करेंगे नम आंखों के साथ पूरा देश। मध्य प्रदेश दुखी है, पूरा देश दुखी है। बैरागढ़ विश्राम घाट में आज अंतिम संस्कार होना है वरुण सिंह का, और इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। न केवल मंत्री बल्कि प्रदेशवासी यहां पर पहुंच रहे हैं। अंतिम सफर पर है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। आपको बता दें कि कुरनूर हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जो जिंदा बचे थे वो वरुण सिंह ही थे। तो अब लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज अंतिम सफर पे हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। वायुवीर को आखिरी सलामी दी जा रही है। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज दुखद दिन पूरे परिवार के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। जिस तरीके से आखिरी उम्मीद थी वरुण सिंह, और पूरा देश इंतजार कर रहा था कि एक बार वो लौटकर फिर से हमारे बीच वापस मौजूद होंगे, लेकिन जिंदगी की वो ये जंग हार गए। एक हफ्ते तक मौत और जिंदगी के बीच वो लड़ते रहे। तो जिस तरीके से ये आज का दिन बेहद ही दुखद है पूरे देश के लिए। जांबाज वरुण सिंह को नमन करने के लिए नम आंखों से पूरा देश आज उनके साथ है। अंतिम यात्रा पर वरुण सिंह हैं। दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल से लाइव बनी हुई है, जहां पर यहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। और आप हुजूम देख सकते हैं, आप यहां पर लोगों की भीड़ देख सकते हैं। यहां पर वायुसेना के अधिकारी तो मौजूद ही हैं, लेकिन इस दौरान उनके परिवार वालों के साथ पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है, सरकार खड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है जहां पर वायुवीर को आखिरी सलामी दी जा रही है। यहां पर सेना के अधिकारी मौजूद हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के यहां पर सभी अधिकारी, मंत्रीगण, परिवार वाले सब लोग आज यहां पर वरुण सिंह को अंतिम बार देखने के लिए आए हैं। तो वही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर सेना के प्लेन से गुरुवार को करीबन 2:30 बजे बेंगलुरु से भोपाल एयरपोर्ट लाया गया था। यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायकों ने, सभी ने कैप्टन को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को सेना के वाहन से ही भोपाल में सन सिटी कॉलोनी में, जहां पर उनका घर है, वहां पर रखा गया। तिलक वंदन करके पार्थिव देह को घर में लेकर जाया गया, और आज वो हम सब के बीच से रुखसत हो जाएंगे। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सेना के वाहन के पीछे कुछ दूर चले। इसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दी। 8 दिसंबर का वो दिन था जब तमिलनाडु के कुरनूर में वो बड़ा हादसा हुआ था, और ऐसे में सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में वरुण सिंह घायल हो गए थे। और आखिरी वो शख्स थे जो उस हादसे में बचे थे। वो आखिरी उम्मीद थे देश के लिए, और कहीं ना कहीं वो उम्मीद बनी हुई थी। लग रहा था कि शायद वो एक बार लौट आएंगे हम सबके बीच। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि वरुण सिंह हमारे बीच वापस लौट आएंगे। और ऐसे में वो 7 दिन तक बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती रहे। 7 दिन वो जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। प्रशासन की अगर बात की जाए तो वो भी आज पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। और यहाँ पर एक खास बात आप तक ये भी पहुंचाना चाहेंगे कि जो प्रशासन की तरफ से प्लानिंग की गई थी कि वरुण का अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर किया जाए, लेकिन वरुण के पिता ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वहां तक सब लोग जाएंगे, पार्थिव शरीर वहां तक पहुंचाया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बन जाएगा। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने पड़ेगा, लोगों की भीड़ होगी, और ये वो नहीं चाहते कि उनके बेटे की वजह से किसी को भी कोई दिक्कत हो। प्रशासन ने ये बात मानी, और इसके बाद अब यहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर तमाम अधिकारीगण पहुंच रहे हैं, मंत्रीगण पहुंच रहे हैं, परिवार वाले हैं, पूरा प्रदेश साथ है आज। तो वहीं अंतिम संस्कार के लिए 6 किलोमीटर का ये रूट पूरा तय किया गया है।
ये सनसिटी कॉलोनी से होता हुआ लाल घाटी चौराहा और भैरागढ़ होते हुए अंतिम बैरागढ़ विश्राम घाट तक पहुंचेगा। इसके बाद वहां पर वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और पूरा देश चाहता था, पूरा देश दिल से प्रार्थना कर रहा था कि वरुण सिंह लौट आए, हम सबके बीच हों। लेकिन इस दौरान वो जिंदगी की ये जंग हार गए। 7 दिनों तक वो बेंगलुरु में भर्ती थे, लगातार इलाज चल रहा था, कोशिश की जा रही थी, हर संभव कोशिश की जा रही थी कि उनको बचाया जा सके। उनकी पत्नी गीतांजलि भी आज नम आंखों से उनको विदा करेंगी। ये उनके लिए बहुत भारी दिन होने वाला है। हालांकि अगर बात की जाए वरुण सिंह की मां की, तो उन्होंने कहा कि गीतांजलि बड़ी वीरांगना है, वो बहादुर हैं और परिवार को संभालेंगी। लेकिन क्या गुजर रही है उनके परिवार पर, ये शायद बयां करना मुश्किल है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अंतिम यात्रा में यहाँ पर सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण शामिल हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मौजूद हैं और स्टालिन के साथ पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी, सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सभी लोग वरुण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर उनके परिवार वाले मौजूद हैं, उनके ससुराल वाले मौजूद हैं, उनके तमाम रिश्तेदार हैं, पूरा प्रदेश है, अधिकारी हैं, प्रशासन है, शासन है। तो वहीं वो तीसरी तस्वीर अंतिम यात्रा की है। ये 3 तस्वीरें लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि वरुण सिंह की अंतिम यात्रा में किस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर वायुवीर को आखिरी बार सलामी देने के लिए, आखिरी बार उन्हें देखने के लिए ये हुजूम है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान आप देख सकते हैं तस्वीरों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अंतिम यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान स्टालिन के पीछे थे, कुछ दूर तक चले, जहां पर अब वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आज भारी दिन है और भारी मन के साथ पूरा देश वरुण सिंह को आखिरी बार देखने आ रहा है। हालांकि उम्मीद लगातार बनी हुई थी और विश्वास भी था लोगों को कि वरुण सिंह वापस लौट आएंगे, क्योंकि वो इकलौती उम्मीद थे उस कुरनूर हादसे की। 8 दिसंबर को जो हादसा हुआ कुरनूर में, ये देश के लिए भारी क्षति है और केवल एकमात्र वरुण सिंह ही ऐसे थे जो उस हादसे में जिंदा बचे थे और हर संभव प्रयास किया जा रहा था कि उन्हें बचा लिया जाए, वो हम सबके बीच वापस लौट आए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आज का ये दिन भारी दिन पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, परिवार वालों के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां श्रद्धांजलि देते हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भोपाल से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा देश आज वरुण सिंह को याद कर रहा है, आज नम आंखों से उनकी विदाई में शामिल हो रहा है, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। उम्मीद बाकी थी कि वो ठीक होकर वापस लौट आएंगे। आपको बता दें 8 दिसंबर को वो बड़ा हादसा हुआ जब सीडीएस विपिन रावत समेत 13 अन्य लोग जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनका निधन हो गया। केवल एकमात्र ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जिंदा बचे थे उस हादसे में और जिंदा बची थी पूरे देश की उम्मीद भी कि शायद एक दिन वरुण सिंह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस खबर के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। पूरा देश उनकी शहादत को याद कर रहा है, पूरा देश याद कर रहा है उस दिन को जब वो उम्मीद थी कि वो वापस लौट आ जाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई है ग्रुप कैप्टन, जहां पर आप देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग यहां पर मौजूद हैं। नम आंखों से विदा करने के लिए स्टालिन के पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं पार्थिव शरीर के साथ। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तीनों सेनाओं के आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं, भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। आज
अंतिम दर्शन के लिए, वायुवीर को आखिरी सलामी देने के लिए यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। पूरा भोपाल शहर आज दुखी है, पूरा देश आज दुखी है, क्योंकि जो देश की अंतिम उम्मीद थी, अंतिम आशा थी, वो आज रुखसत हो रही है, वो आज विदा हो रही है। थोड़ी ही देर में वरुण सिंह का अंतिम संस्कार होगा और वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनको विदा किया जाना है। उनकी पत्नी गीतांजलि मौजूद है यहाँ पर, उनका परिवार, पूरा देश, शासन प्रशासन आज सब नम आंखों से विदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आपको बता दें 8 दिसंबर को वो बड़ा हादसा हुआ जिसमें सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोग शहीद हो गए और एकमात्र भारत की उम्मीद बची थी, वो थी वरुण सिंह। वरुण सिंह एकमात्र ऐसे शख्स थे जो उस हादसे में जिंदा बचे थे। जब तक वो जिंदा थे तब तक भारत की उम्मीद भी जिंदा थी। हर संभव कोशिश की जा रही थी उनको बचाने की। पूरा देश दुआ मांग रहा था कि एक बार वो ठीक होकर हमारे बीच वापस लौट आएंगे। लेकिन ये आज का दिन बेहद ही भारी है पूरे देश के लिए, जहां पर 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, तमाम अन्य मंत्री, फौज के अफसरान मौजूद हैं, अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, स्टालिन के पीछे चल रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं। दूसरी लाइव तस्वीर है भोपाल से, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। तीनों सेनाओं के आला अधिकारी, मंत्रीगण, नेतागण, परिवार वाले सब उन्हें अंतिम बार देख रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है उस अंतिम यात्रा की, जब भारी मन के साथ लोग स्टालिन के पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के साथ, और याद कर रहे हैं वो दिन जब ये बड़ा हादसा हुआ। तो वायुवीर को आखिरी बार सलामी देने के लिए पूरा प्रदेश नम आंखों के साथ तो वहीं तमाम लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आज का दिन बेहद ही भारी है पूरे देश के लिए, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसा दृश्य दिखाती है जिसकी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि एकमात्र अकेले शख्स वरुण बचे थे और एकमात्र अकेली उम्मीद थे वो उस हादसे की, और उम्मीद इस बात की जा रही थी कि वो लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहां का क्या माहौल है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? और आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से देश और मध्य प्रदेश के बेटे को जो है अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। पिछले 7 दिनों की अगर हम बात करें तो पूरे देश और मध्य प्रदेश में यही प्रार्थना मंदिरों में की जा रही थी कि वरुण सिंह जो है जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, सही सलामत उन्हें जो है हॉस्पिटल से छुट्टी मिले। लेकिन शायद ईश्वर को हम कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे वरुण सिंह जो है वो हमारे बीच नहीं रहे। और तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वरुण सिंह की धर्मपत्नी है, जो उनके बेटे हैं, जो उनकी बेटी है, उनको मिलिट्री के जो जवान हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे वो अपने अंतिम सफर में है, पुष्पांजलि अर्पित कर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी ने लास्ट वक्त जब वरुण सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले जो है आरती से यहाँ पे
उनको तिलक लगाया, उनकी आरती की और उनके शब्द जो सबसे पहला हम शब्द कहेंगे आई एम सॉरी। उन्होंने अपने जो है वरुण सिंह जो कि उनके हस्बैंड है, उनको सबसे पहले उन्होंने आई एम सॉरी कहा और ये कहा कि इस बीच मेरे से जो भी गलती हुई हो मुझे वरुण माफ कर देना। और अपने अंतिम सफर में जो उनके बेटे हैं, छोटे छोटे बेटे हैं, नन्हे से जो उनकी बेटी है, वो अपने पिता को देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे विदाई दे रहे हैं। तमाम यहाँ पे मिलिट्री के, आर्मी के जवान यहाँ पे सलूट करते हुए वरुण सिंह के जो छोटे भाई हैं वो यहाँ पे उनको सलूट कर रहे हैं। उनके पिता जो कि कर्नल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जो माता, जब उनकी माता से भी बातचीत हुई तो उनको यही कहना था कि हमने पिछले 7 दिनों से लगातार देखा कि किस प्रकार से जो है वरुण सिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे और यहाँ पे 7 दिन बाद जो है उन्होंने अपना दम तोड़ा। हालांकि इस बीच भी ये देखा गया कि जब हम मैदान में देखते हैं या जंग के मैदान में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो सेना के जवान होते हैं वो अपनी मौत की चिंता नहीं करते हुए देश के लिए जो है वो शहीद होते हैं, देश के लिए वो अपने प्राण को निछावर करते हैं। और वही चीज यहाँ पर हमने देखी। आपको मैं ये तस्वीर छोटे छोटे बच्चों की दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे अब अपने अंतिम सफर में वरुण सिंह, उनके पुत्र जो हैं वो उन्हें मुखाग्नि देंगे। इसके साथ ही उनके पिता यहाँ पे मौजूद है। पिता के साथ अगर बात करें तो वरुण सिंह की माता, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बच्चे, उनके छोटे भाई की धर्मपत्नी और तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब मंत्रोच्चारण के बाद जो है यहाँ पे वरुण सिंह का अंतिम संस्कार के लिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ से सीधे शमशान घाट की तरफ जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पे ले जाते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ जो है तिरंगे में लिपटा हुआ हमारे देश के बेटे का पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं। क्योंकि एक परिवार को जो उम्मीद होती है बेटों से कि अगर वो जिए तो देश के लिए जिए और मरे तो देश के लिए मरे, शायद यही तस्वीर आज हमारे सामने है कि जब उनकी जो धर्मपत्नी है, जो उनके माता पिता हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, जब वो अपने भाई को, अपने बेटे को अंतिम विदाई दे रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने देश के लिए जो है अपने प्राण को यहाँ पे निछावर किया है। और इसलिए वो एक गौरवान्वित करने वाला ये पल भी हम देख सकते हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में जब मध्य प्रदेश के जो वासी हैं, जो रहवासी हैं, उनके इस अंतिम सफर में शामिल हुए परिवार के लोगों को जो है यहाँ पे जो परिजन है वो ढांढस पहुंचाते हुए यहाँ पे उनको आश्वासन देते हुए कि आपने एक देश के बेटे को खोया है, जवान को खोया है, जिन्होंने जंग के मैदान में तो नहीं लेकिन जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो भी जो है जंग के मैदान जैसी ही तस्वीर है। और वरुण सिंह की अगर हम बात करें तो वरुण सिंह को राष्ट्रपति से भी इसके पहले जो है पुरस्कृत किया गया था। वरुण सिंह एक ऐसे ग्रुप कैप्टन, सीनियर ग्रुप कैप्टन हम कह सकते हैं कि जब जो तेजस विमान था, तेजस विमान को यहाँ पे वरुण सिंह ने तकरीबन जो लैंडिंग, सफल लैंडिंग उन्होंने तेजस विमान की कराई थी। उसके बाद जो है पिछले साल राष्ट्रपति से उन्हें सम्मानित किया गया था चक्र से। और यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कुन्नूर हेलीकॉप्टर में ये हादसा हुआ
तो उस वक्त जो हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट के कारण जो काफी आग लग चुकी थी, उसकी वजह से यहाँ पे जो है 14 जवान जो है उसमें मौजूद थे। रावत जी की जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका के साथ साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और तमाम जो जवान हैं वो भी मौजूद थे। और यहाँ पे 13 जवानों की मौत तो शहीद हो चुके थे, और उसके बाद अब जो है वरुण सिंह भी शहीद हो चुके हैं। और 2 दिन पहले ही जो है उन्होंने बेंगलुरु के मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद कल उनका पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा। यहाँ पे एयरपोर्ट से लेके उनके निवास तक बड़ी संख्या में जो है उनके अंतिम सफर में लोग शामिल हुए। सबसे पहले एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके अंतिम सफर में शामिल होकर उनके निवास पे पहुंचे। यहाँ पे कुछ देर के लिए उनके घर में उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी, बच्चों के पास उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, और उसके बाद जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी रात को रखी गई। जी सुबह तकरीबन 11 बजे उनका अंतिम सफर यहाँ पे शुरू हुआ, और इस अंतिम सफर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ पे हम ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि अंतिम सफर में है वरुण सिंह, और पंडित जो कि रीति रिवाज होती है, हिंदू रीति रिवाज के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनकी धर्मपत्नी से। यहाँ पे काफी लोग जो है मिल रहे हैं, क्योंकि वो हम कह सकते हैं बेसुध हालत में है। उनकी आंखों से लगातार जो है आंसू टपकते आप देख सकते हैं। तमाम जो महिलाएं खड़ी हैं, माता पिता भी उनके साथ हैं, उनके जी कुलभूषण, जी बिल्कुल कुलभूषण, ये भी बात सामने आई थी कि पहले अंतिम संस्कार भदभदा में होना था, लेकिन फिर वरुण सिंह के पिता के कहने पर प्रशासन ने जगह बदल दी और अब पहरागढ़ में हो रहा है। ये कहा जा रहा था कि उनके पिता का मानना है कि लोगों को परेशानी ना हो इससे, इस वजह से ये फैसला लिया गया। इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यहाँ पे जो तस्वीर है, क्योंकि जब देश और प्रदेश अपने बेटे को खोता है, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा जब वरुण सिंह को देश के तिरंगे में लपेटा गया, और अब वही तिरंगा जो है उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता और उनके छोटे भाई को जवानों के साथ जो है सौंपा जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। यहाँ पे अब अपने अंतिम सफर में वरुण सिंह, और एक ये जो तस्वीर होती है जब भी हम न्यूज चैनल में, टीवी चैनलों में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों में भी आंसू होते हैं कि हमने अपने भाई को खोया है, हमने जो है अपने बेटे को खोया है। तो यहाँ पे वरुण सिंह को जो है देश ने खोया है, ग्रुप कैप्टन अपने अंतिम सफर में। और यहाँ पे जो तिरंगा है, मिलिट्री के जो अधिकारी हैं, वो वरुण सिंह की धर्मपत्नी, उनके माता पिता को भेंट करते हुए। जी कुलभूषण, जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं भारी मन से हम लोगों को आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। कुलभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ।